हेलो फ्रेंड्स। तो काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे कि राजस्थान फ्री टैबलेट स्कीम यानी कि फ्री टैबलेट कब मिलेंगे। आप सबका सपना होता है कि एक तरीके से 12th बोर्ड में या फिर 10th बोर्ड 8th बोर्ड में हाईएस्ट मार्क्स स्कोर करके फ्री के टैबलेट लेना, क्योंकि जो टैबलेट है पहले इसको लैपटॉप के नाम से जाना जाता था, फ्री लैपटॉप स्कीम। अब इसका नाम जो है चेंज करके फ्री टैबलेट स्कीम कर दिया है। तो काफ़ी स्टूडेंट जो है कमेंट करते हैं या फिर काफ़ी पूछते हैं कि इस साल की या फिर जो पिछले साल 2025 के फ्री टैबलेट अभी तक नहीं मिले, तो वो कब तक मिलेंगे। तो हम एक तरीके से ऑफिशियल अपडेट लेके आ चुके हैं। हम कुछ ऐसे बनी बनाई बातें नहीं बताएंगे, जो ऑफिशियल आए हैं न्यूज़पेपर की कटिंग्स हैं, जो कि थोड़ा लेट हो गया वीडियो बनाने में, क्योंकि लगभग दिसंबर के टाइम अपडेट आ चुकी थी, नवंबर दिसंबर के टाइम, और कुछ जनवरी की भी है। तो 2-3 महीने की हम तरीके से, क्योंकि एक तरीके से खास बात हमें पता चले पूरा ऑफिशियल हो गया तभी जाके वीडियो बना सकते हैं। तो अब हमें पता चल गया है, तो फ्री टैबलेट की एक तरीके से डेट डेट का एक तरीके से पता चल गया है, तो हम बताएंगे आपको फ्री टैबलेट कब मिलेंगे। तो ये तो सबको पता ही है कि फ्री टैबलेट एक तरीके से ये जो स्कीम है इसमें कैसे मिलते हैं, यानी कि राजस्थान गवर्नमेंट, राजस्थान एजुकेशन डिपार्टमेंट की ये स्कीम है। 8th 10th और 12th क्लास को जो है मिलता है, टोटल कॉम्बाइंड एक तरीके से मिलते हैं लगभग 55,723 टैबलेट मिलते हैं पूरे राजस्थान में एक साल के। 8th 10th और 12th सबकी एक तरीके, 12th में तीनों जो स्ट्रीम है, आर्ट्स कॉमर्स और साइंस, इनको मिला के, और 10th और 8th को मिलाकर 55,727 टैबलेट मिलते हैं। तो टैबलेट स्कीम के तहत जो आपको फ्री एक तरीके से दिए जाते हैं, पहले लैपटॉप दिए जाते थे, लेकिन अब इसका नाम बदल के है जो है वो क्या कर दिया है, टैबलेट स्कीम कर दिया है। अच्छा, ये किस किस को मिलते हैं, ये जिसके 8th 10th और 12th में 75 या इससे अबव, यानी इससे ज़्यादा अंक जो अगर आपके आते हैं, परसेंटेज आते हैं, तो आपको मिलते हैं। और इसकी जो कुछ क्वालिफिकेशन की जो शर्तें हैं कि आपको क्या क्या एक तरीके से एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, 2 लाख रुपए आपकी फैमिली की इनकम उससे कम ही होनी चाहिए, यानी कि आपके घर वाले ज़्यादा रुपए कमाते हुए नहीं हो, यानी कि तरीके से जो अमीर है अगर आपके फैमिली वाले, तो आपको एक तरीके से इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। अच्छा, काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि इसका कोई फॉर्म भरना पड़ेगा, या फिर एक तरीके से कौन कौन किसी किसी स्टेट के इसके पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस स्कीम में। केवल राजस्थान के लिए, फॉर ओनली राजस्थान स्टेट की जो स्कीम है टैबलेट स्कीम, हर स्टेट की अलग अलग होती है, यूपी की अलग है, एमपी की अलग है। वैसे राजस्थान की फ्री टैबलेट स्कीम है, इसमें कोई भी रजिस्ट्रेशन आपको नहीं करना पड़ता, सरकार खुद आपकी मेरिट लिस्ट निकालती है परसेंट के बेस पे, और उसमें आपका चयन होता है। यानी कि आपको अब इसका शर्त ये है कि आप राजस्थान के स्थायी निवासी होने चाहिए, 8th 10th और 12th कक्षा में आपके 75% या उससे ज़्यादा होना चाहिए। अब भी एक बात ध्यान रखना, इसका कोई भी गारंटी नहीं है कि अगर आपके 76 ही बन गए तो आपको मिल जाएगा, बिल्कुल नहीं है। कि आज के ज़माने में, यानी कि तरीके से जो वर्तमान में आपको पता है कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाती है। यदि किसी के 80% प्लस है, 80+% है, तो उसका भी मेरिट लिस्ट में चयन नहीं होता टैबलेट वाले। मैं आपको लिस्टें बताऊंगा, आप देख के होश उड़ जाएंगे, मेरे पास है। तो आप देखना कि किस किस का चयन होता है। तो ये गारंटी नहीं है कि 75% अगर आपके आएगा तो आपको मिल ही जाएगा। 2 लाख रुपए आपकी फैमिली की इनकम उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आप रेगुलर कक्षा में ओपन नहीं करनी चाहिए, जो स्टेट ओपन से जो पढ़ाई करते हैं, आपको पता है राजस्थान में एक तो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन अजमेर है, और एक होता है राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड, जो घर पे बैठ के पढ़ाई करते हैं बोर्ड की, उनको इसमें नहीं मिलता, उनके चाहे 100% बन जाए। और प्राइवेट भी केवल सरकारी विद्यालय में एक तरीके से होना चाहिए। आप अब काफ़ी लोग जो है 10th 12th में क्या करते हैं, प्राइवेट स्कूल से करते हैं, तो उनको भी फ़ायदा नहीं मिलेगा, चाहे उनके 100% बन जाए फिर भी उनको इस स्कीम का फ़ायदा नहीं मिलेगा। किनको नहीं मिलेगा, जो प्राइवेट वाले हैं उनको जो है इस स्कीम का फ़ायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये ओनली गवर्नमेंट सर जो है स्कीम है, तो प्राइवेट वालों को इसका बिल्कुल फ़ायदा नहीं मिलेगा। और आपके जो फैमिली वाले हैं उनको कोई से भी अन्य सरकारी योजना का इसमें लाभ नहीं मिलता है, और परिवार जो है कोई संदिग्ध नहीं होना चाहिए, यानी कि एक तरीके से थोड़ा कटरा है ये, डाउटफुल नहीं होना चाहिए। क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे आपको, वैसे तो इतने नहीं चाहिए होते हैं, ये सब स्कूल लेवल का काम है। अगर आपको बस एग्जाम देना है बोर्ड का, सिलेक्शन हो जाएगा, मेरिट लिस्ट आ जाती है, मेरिट लिस्ट निकलती है, कैसे दिखती है वो हम बताएंगे लास्ट टाइम। आधार कार्ड, एसएसओ आईडी, कुछ भी, जन आधार कार्ड चाहिए होता है आपको, आपका मूल निवास प्रमाण पत्र, क्या आप राजस्थान के हो, कास्ट सर्टिफिकेट, इतना कोई जरूर नहीं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है कि आपकी 8th 10th और 12th की मार्कशीट, जिस क्लास की वजह से आपको मिल रहा है उसकी तो मार्कशीट चाहिए होगी। स्कूल आईडी कार्ड ये सब स्कूल वालों की है। इनकम सर्टिफिकेट ये भी कभी कभी चाहिए होता है। पासपोर्ट साइज फोटो आपको जरूर चाहिए, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। मोबाइल नंबर, अब तो टैबलेट स्कीम में क्या कर दिया, सिम भी मिलती है आपको, 3 साल का इंटरनेट मिलता है, सिम भी सरकार की तरफ से मिलती है। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले केवल जो है वो लैपटॉप ही मिलते थे, सिम वगैरह बिल्कुल नहीं मिलती थी। सो अब हम देखेंगे टैबलेट कब मिलेंगे। तो इस बार की बात है, जैसे
प्रोसेस काफ़ी लेट हो चुका है। इस बार का बता रहा है कि जुलाई अगस्त के महीनों में इसकी सूची जारी होगी। इस साल के जुलाई अगस्त यानी जो स्कूल वापस स्टार्ट होंगे उसमें जब मतलब जो पिछले साल भी नहीं मिले थे, 2025 में भी नहीं मिले, 24 के मिल गए हैं, 22, 23 और 24 के मिल चुके हैं। लेकिन 25 और 26 के तो अभी एग्ज़ाम होंगे, तो इन दोनों के शायद कॉम्बाइंड मिलेंगे। इसका लाभ मैंने बता दिया, 75% ज़्यादा वाले उठा सकते हैं। अब आपको ऑफिशियल कट ऑफ जो कटिंग है, सॉरी, न्यूज़पेपर की वो बताने वाले हैं। क्यों नहीं मिल रहा है इस साल, क्या लेट हो चुके हैं, क्यों लेट हो चुके हैं? देखो 2025 में शुरू होने के 2 माह पहले भेजा था प्रस्ताव, यानी कि 2025 से भी जब स्टार्ट हुआ था, 2025 से भी इसका भी स्टार्ट हुआ था, यानी कि लगभग आप देख लो कि मार्च अप्रैल में इन्होंने प्रस्ताव भेजा था टैबलेट योजना। 8 महीने से फाइल जो है वो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, वित्त विभाग में अटकी हुई है। इसको अभी स्वीकृति नहीं मिला है, शायद बजट नहीं होगा, तो एक तरीके से पास नहीं हुई है। अब इसको मैं आपको थोड़ा मोटा-मोटा तरीके से पढ़ लेता हूँ। इन विद्यार्थियों को जो है 30,000 से अधिक विद्यार्थियों को अब तक टैबलेट नहीं मिले हैं, 2025 वाले जो जिन्होंने बोर्ड एग्जाम दिया था उनको, मतलब अब ये सत्र भी खत्म होने वाला है, 2025 से भी खत्म होने वाला है। 2 महीने पहले वित्तीय स्वीकृति के लिए फाइल भेज दी। ये कटिंग जो है ये दिसंबर नवंबर की है। मैं पहले बता दूँ, जनवरी महीने की रिपोर्ट में कहा है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 की टैबलेट में इंटरनेट कनेक्शन यानी कि सिम भी मिलती है, खरीद के प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति का शिक्षा विभाग की ओर से सरकारी स्कूल के मेधावी विद्यार्थियों को, सॉरी ये रहा, 2 महीने से पहले जो है वो भेज दी है और उनको एक तरीके से इंतज़ार है। सरकार ने 2 मई 2025 को भिजवा दिया था, अभी स्वीकृति मामला यानी कि मई से आप देख लो कि 8 महीने से ज़्यादा हो गए, अभी तक जो है प्रोसेस अटकी हुई है। सरकारी काम इतना लेट होता है वो कभी देखा नहीं था हमने। ऐसे विद्यार्थियों की संख्या 2400 से अधिक 2400 की बढ़ोतरी होगी और बजट भी बढ़ेगा, क्योंकि अब डिस्ट्रिक्ट कितने होगा, अब हर डिस्ट्रिक्ट वाइज मिलता है। अब डिस्ट्रिक्ट जो है 31 नहीं, सॉरी 33 नहीं, फिर 41 हो चुके हैं, तो बजट भी बढ़ेगा। तो उस हिसाब से फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में फाइल अटकी हुई है। इसमें क्या मिलता है, 10वीं से 12वीं जो कक्षा के जो स्टेट लेवल के टॉपर हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल के टॉपर हैं, उनका चयन किया जाता है। स्टेट लेवल से हर 6,000 का चयन होता है और तीनों कक्षा के कुल 18,000 जो मिलते हैं। इसके अलावा जिला स्तर पर हर 100 विद्यार्थी का चयन होता है, तो इस हिसाब से 41 जिलों के लिए 41 तो ये हो गए, 6,000 6,000 वो हो गए, कितने हो गए आप गिन लो। एक क्लास की बता रहा हूँ मैं आपको, है ना। तीनों कक्षा के कुल मिलाकर लगभग 12,300 टैबलेट होते हैं। अगर राज्य स्तर और जिला स्तर के टैबलेट जोड़ दी जाए तो ये संख्या हो जाती है कुल 30,300, और इनका बजट अगर आप देख लो तो 30,300 टैबलेट बाँटने हैं। 2025 की बात हो रही है, 2026 भी ऐड हो जाएगा, लगभग 60,000 से ज़्यादा टैबलेट हो जाएंगे। जो मैंने बताया था ना आपको कि 55,000 जो है एक तरीके से अटका हुआ है, तो ये इतना डेटा लगभग पहुंच जाएगा। तो ये फाइल अटकी हुई है। अब मैं बताऊं कि इस सत्र में क्या हुआ, बजट का अभाव है। ये फाइल क्यों अटकी हुई है, बजट नहीं है सरकार के पास। पिछले साल कितना, पिछले साल का मतलब 2025 नहीं, 2024 में कब मिला था, यानी कि हमें भी मिला था एक तरीके से, 10th और 12th का दोनों का मिला, 2 टैबलेट मिले थे। 2024 में जो सितंबर से इसका डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो गए थे। इस बार सरकार के पास बजट नहीं है। अब नया बजट आएगा फरवरी में, शायद उसके बाद से यानी कि आपको मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। अर्धवार्षिक परीक्षा खत्म होने को हो गई है, मतलब ये मैंने बताया ना आपको कि लगभग दिसंबर की जो है टाइम का न्यूज़पेपर है। तो इसमें टेंडर प्रक्रिया है जो अटकी हुई है। आपको थोड़ा विजिबल नहीं दिखाई देगा, क्वालिटी हाई कर लीजिए, क्योंकि थोड़ा ये जो इसमें ब्राइटनेस काफ़ी ज़्यादा हो गई है, इसलिए थोड़े जो लेटर्स है वो कट गए हैं, थोड़ा एडजस्ट कर लिएगा। मैं आपको बोल के बता रहा हूँ वैसे भी। तो बजट के प्रस्ताव में जुलाई में भिजवा दिए थे, लेकिन अभी तक जो है सामाजिक और वित्तीय स्वीकृति नहीं मिली इसको, प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति नहीं मिली है। तीनों सत्रों के टॉपर जो है टैबलेट का वेट कर रहे हैं, और सितंबर महीने से ही, पिछले साल जो है सितंबर महीने में इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। और मैंने आपको बताया कि राज्य लेवल के लगभग 6,000 कैंडिडेट होते हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल के 100 होते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट वाइज टॉप। बजट मंजूर नहीं हुआ है और ये फाइल अटकी हुई है। 4 महीने बाद यानी 1 अप्रैल से नया शिक्षा सत्र शुरू कर दिया जाएगा, यानी कि अब आज से हम दिन 3 महीने ही बचे हैं। हालाँकि अभी तक जो है, ये अभी रिसेंटली की जो अपडेट है ना, 1 महीने पहले की बात है। वित्तीय स्वीकृति अभी तक नहीं मिली है। अब देखो सीताराम जाट क्या बोल रहे हैं। सीताराम जाट जी कौन है, निदेशक है, डायरेक्टर है माध्यमिक शिक्षा बीकानेर के। वो बोले टॉपर विद्यार्थियों को टैबलेट के लिए प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजे हुए हैं बजट स्वीकृति के बाद आगे की प्रक्रिया, यानी कि उन्होंने प्रपोजल जो है प्रस्ताव भेज दिया गया है, बस अब वेटिंग का है। यानी कि वित्त विभाग जैसे ही हाँ कर देगा, टेंडर दे देगा, क्योंकि टैबलेट खरीदने के लिए पैसा चाहिए होता है, और ये काम जो है सरकार की तरफ से होता है। जब वो स्वीकृति दे देंगे तो आपको टैबलेट डिस्ट्रीब्यूट केवल करना ही, बांटने में बिल्कुल दिक्कत नहीं है। जब बजट आ जाएगा, टेंडर मिल जाएंगे, तब आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे। तो टेंडर प्रक्रिया से मुक्ति के लिए टॉपर विद्यार्थियों को दिए जाए ₹। अब कुछ लोग एक्सपर्ट सुझाव दे रहे हैं कि आप टेंडर नहीं है, आपके पास टैबलेट नहीं है, तो आप तो इनको पैसे दे दो भाई, हम खरीद लेंगे। तो अपनी पढ़ाई में हो सके इसी निःशुल्क टैबलेट योजना के तहत जो है टेंडर खरीद और वितरण की प्रक्रिया बंद की जानी चाहिए। एक्सपर्ट बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं एक्सपर्ट, जो है वो महामंत्री है महेंद्र पांडे, वो बता रहे हैं कि इसकी जगह टॉपर विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए, अगली कक्षा में प्रवेश लेते ही
पात्र विद्यार्थियों को उनके बैंक खाते में ई-रुपीज़ जारी करने चाहिए। टैबलेट के जितने भी, मान लो 15,000 का टैबलेट है तो 15,000 रुपये खाते में भेज दो आप स्टूडेंट के, ताकि वो खरीद लेगा उस हिसाब से। तो इस साल 41 जिलों के आधार पर टैबलेट आपको मिलेंगे। मैंने बता दिया आपको 41 जिले हैं तो 41 टैबलेट तो वो हो गए एक कक्षा के, और 6,000 हुआ, यानी एक कक्षा के लगभग आप देख लो कि 12,000 से 10-11,000 टैबलेट एक कक्षा की हो जाएंगी। और ऐसे कुल 3 कक्षा है, 8th 10th और 12th, 30,000 से ज़्यादा एक सत्र के होते हैं। 24-25 की बाकी है और 26 के बाकी हो जाएंगे। 26 का अभी नहीं करते क्योंकि अभी बोर्ड एग्जाम भी नहीं हुए। और टैबलेट योजना 8 महीने से वित्त विभाग में अटकी है, मैंने आपको बता दिया। तो इस तरीके से जो टैबलेट है, इस टैबलेट की जो योजना है वो अटकी हुई है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ मेरिट लिस्ट कैसे दिखती है, कि कैसे आपका टैबलेट जो है एक तरीके से होगा। ये देखो ऐसे एक तरीके से होगा। ये पिछले साल की लगभग 2022 की है, सॉरी 2022 की बात है। ऐसे मेरिट लिस्ट आती है, देखो ललिता कैंडिडेट का नाम होगा, उनके फादर का नाम होगा, उनके जो हिंदी इंग्लिश के मार्क्स इनमें शो करते हैं, और परसेंटेज देखो, कट ऑफ कितनी गई 96। आप बोल रहे थे ना कि मिनिमम वो 75 मिनिमम है, हाईएस्ट आपके कितने भी होने चाहिए, जितने ज़्यादा हाईएस्ट होंगे उतना ज़्यादा आपका मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन होने के चांस ज़्यादा होंगे। देखो 90 कॉमर्स की है ये, 96 95 94 4.94.20 94, इतनी ज़्यादा जो है स्टेट लेवल पे इनका चयन हुआ है स्टेट मेरिट में। आप देखो इनका कितना ज़्यादा, एक तरीके से देखो स्टेट कॉमर्स इतना ज़्यादा, मतलब मार्क्स देखो 80, हम मिनिमम देखते हैं मिनिमम कितना गया है। मिनिमम अभी तक हमने देखो 82 80, मिनिमम 70 जो है, ये देखो 70 तक गए हैं मिनिमम, मतलब 70% वालों को भी मिला है। अब ये पता नहीं है कि इनको मिला है नहीं मिला, ये डिस्ट्रिक्ट मेरिट है, सॉरी डिस्ट्रिक्ट वालों को, लेकिन फिर भी मिनिमम जो है 75 होने चाहिए आपके, क्योंकि मिलता नहीं है फिर वेटिंग में रह जाते हैं। लेकिन आपके जितना ज़्यादा मार्क्स होंगे उतना ज़्यादा, इसलिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए और टैबलेट के लिए अपना नाम मेरिट लिस्ट में जगह बनाइए। तो आई होप, मैं आपको बता दूँ टैबलेट आपका जो है, अगर कॉम्बाइंड मिलेंगे, अगर फरवरी में बजट आएगा तो आपका जो टैबलेट आपको जुलाई तक मिलने शुरू हो जाएंगे, अगले सेशन से जून जुलाई से मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, और आपको 15 अगस्त तक तो आपको मिल ही जाएंगे। काफ़ी लेट बताया मैंने आपको, क्योंकि अगर बजट जल्दी आ जाता है मान लो, तो आपको अप्रैल मई तक भी मिल जाते हैं। 2025 वालों को तो मिल जाएंगे, 26 वालों को वापिस लास्ट में, 26 वालों को इतना जल्दी नहीं मिलेंगे, अभी एग्जाम भी नहीं हुआ, लेकिन 25 वालों को ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं है। आपके जो टैबलेट है वो आपको बहुत जल्दी आपके हाथों में होंगे, मेरिट लिस्ट भी जल्दी ही आएगी। सो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जितना ज़्यादा हो उतना शेयर कर दीजिए। जो भी लोग टैबलेट का वेट करें 2025 वालों का, जिनके परसेंट 80 प्लस है कम से कम, वो तो आप मान के चलो आपको मिल ही जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।